Hi guys and welcome to my class. So in this lecture we learn about the drainage system in India. In this chapter we learn about the Himalayan rivers, the different drainage pattern in India, peninsular rivers and many other things. So basically this chapter has been taken from the class 9 geography book and this chapter is one of an important chapter. So without being delay, let's start. And the topics that are need to be covered in this lecture are your drainage system in India, your drainage patterns, your Himalayan rivers. देखो there are two types of river. मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ पहले से ही थोड़ा. One is your Himalayan river, another one is your peninsular river. जो Himalayan river they are known as your perennial rivers. क्यों है? क्योंकि साल भर उसमें पानी रहती है. एंड जो peninsular river होते हैं उनमें साल भर नहीं होती है. They only depends on the rainy season. फिर कुछ इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है इंडिया में. तो तीन ही इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है. दे आर योर इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. एंड पेनिनसुलर रिवर्स also there are some prominent river basins. They are your नर्मदा, ताप्ती रिवर, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी. गोदावरी को हम ये भी कहते हैं योर आपका दक्षिण गंगा, राइट. दक्षिण गंगा, ये वेन गंगा, तो इसे हम कहते हैं गोदावरी को. फिर लेक के बारे में पढ़ेंगे एंड रोल ऑफ रिवर इन आवर इकोनॉमी एंड रिवर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. देखो ये चैप्टर इसको आई थिंक मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूँ. सो इनिशियल पार्ट में मैं आपको मे बी योर इंडस रिवर सिस्टम तक कंप्लीट करा दूँ एंड द नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर यू फ्रॉम योर पेनिनसुलर रिवर टू योर रेस्ट ऑफ द थिंग. सो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो सबसे पहले देखते हैं ड्रेनेज होता क्या है. देखो ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड, ये कुछ टर्म्स है, इसको आपको समझना पड़ेगा. ड्रेनेज अलग चीज़ होता है एंड ड्रेनेज बेसिन अलग चीज़ होता है. देखो ड्रेनेज क्या होता है? एक एरिया का रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम मतलब जहाँ जहाँ से वो रिवर ओरिजिन होती है, जहाँ से वो क्रॉस करती है एंड फाइनली जहाँ पे वो मर्ज करती है सी में. क्योंकि हर रिवर जो है वो ओरिजिन कहीं से होती है एंड मर्ज फाइनली वो सी में करती है. ठीक है. तो काफ़ी सारे रिवर्स के बारे में मैंने बताया था. ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर. तो मैक्सिमम इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. क्यों है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. बट इतना याद रखो एंड जो एरिया से वो रिवर क्रॉस करती है उस एरिया एंड उस रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरीज होते हैं. जैसे कि गंगा ले लो एग्जांपल. तो गंगा फ्लो कर रही है, बीच में आपको घाघरा, यमुना, काफ़ी सारे रिवर्स एड ऑन होने को देखने को मिल जाते हैं ना. इलाहाबाद में आपका त्रिवेणी संगम देखने को मिलती है जहाँ पे योर यमुना एंड योर गंगा मर्ज. तो ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अब देखो ट्रिब्यूटरीज एंड वो ट्रिब्यूटरीज भी कुछ काफ़ी सारे एरिया से खुद कवर करके आएंगे. मैं आपको आगे इमेज में दिखा दूंगा. तो ये जितने भी चीज़ें हैं योर आई मीन योर मेन रिवर प्लस योर ट्रिब्यूटरीज एंड दे हैव सम एरियाज अंडर देम. तो उस रिवर सिस्टम को पूरा, इसे हम कहते हैं रिवर सिस्टम. उस रिवर सिस्टम को हम कहते हैं आपका ड्रेनेज. ठीक है. सो ड्रेनेज इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जब एक रिवर जो एरिया कवर करती है, ठीक है, जैसे कि ये मेन, दिस इज योर मेन गंगा. अब गंगा जो एरिया कवर करती है ना, हम उससे कहेंगे गंगा बेसिन. यमुना जो बेसिन कवर करती है, जो एरिया कवर करती है, जो एरिया यमुना कवर करती है उसे हम कहते हैं यमुना बेसिन. बट इनफैक्ट हम आगे ये देखने को मिलेगा कि जब हम गंगा बेसिन कहते हैं तो उसके अंडर में यमुना बेसिन में इंक्लूडेड है. क्यों है? क्योंकि गंगा मेन रिवर है. तो हम जो भी नाम कहेंगे वो गंगा के बारे में बोलेंगे. हम जब आउटसाइड कंट्री जाते हैं तो क्या बोलते हैं, यार इंडियंस. हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि वी आर फ्रॉम बिहार, वी आर फ्रॉम ये. ठीक है, पहले इंडियंस बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि वी आर फ्रॉम दिस प्रोविंस. आप बताते हो क्या कि मैं भुवनेश्वर से हूँ? आप बताते हो कि मैं पंजाब से हूँ? नहीं, आप बताते हो मैं इंडियन हूँ. क्योंकि मेन रिवर होता है, मतलब सॉरी आई मीन द मेन फोकस जो वी आर कंट्री, वी आर अ पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियंस ना. सेम चीज़ होता है यहाँ पे. काफ़ी देखो एक्चुअली हम अगर देखें कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, बेसिन ये होता है रिवर जो एरिया से क्रॉस होती है. सो द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर इज नोन एज अ ड्रेनेज बेसिन. बट ड्रेनेज क्या होता है? इट इज़ कम्प्लीटली ए रिवर सिस्टम. समझ में आ गया आपको? हाँ, वो आगे दिखाता हूँ. ठीक है. फिर माउंट वाटर डिवाइड क्या होता है? कोई भी अपलैंड, कोई भी या माउंटेन्स जो कि दो एडजॉइनिंग, मतलब जो ड्रेनेज टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन्स को जो डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड. सिंपल सा बात. देखो यहाँ पे सपोज ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है. अगर यहाँ पे एक अपलिमेंट आ जाती है कोई भी माउंटेन टाइप का, तो ये दो वाटर बॉडी डिवाइड हो जाएंगी ना. सिंपल सा चीज़ है. आप बस बेसिक सा कोई एग्जांपल ले लो घर में. अगर ऐसा कोई है, ऐसा एक नॉर्मली सोच लो कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है. एंड सडनली क्या होता है, स्विमिंग पूल में यहाँ से एक दीवार से खड़ा हो जाता है.
जब कोई दीवार से खड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आधा पानी, यहाँ पे आधा पानी, दोनों डिवाइड हो जाएगा ना। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि वॉल टाइप, वॉल क्या है, नेचर में वॉल क्या है, आपका माउंटेन है जो कि सबसे बड़ी नेचुरल वॉल है। एंड योर अपलैंड्स, अपलैंड्स मतलब कहीं कहीं पे आपको हर जगह माउंटेन तो नहीं मिलेगा, कभी कभार अपलैंड्स भी हो जाते हैं, मतलब ड्यू टू सम रीजंस लाइक योर इन योर प्लेन एरियाज ऑल्सो यू विल फाइंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड इट क्रिएट्स टेम्पररीली अपलैंड हाईलैंड सॉरी अपलैंड एरियाज। ठीक है, और आप जब मध्य प्रदेश जाते हो तो वहाँ पे विल फाइंड द प्लेट्यूज, द प्लेट्यूज एक्ट एज योर अपलैंड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। एंड दीज आर नोन एज योर वाटर डिवाइड। समझ में आ गया? तो तीनों टर्म्स अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका एग्जैक्टली योर पैटर्न पूरा। ये जो इंटायर चीज़ है ना, दिस इज योर ड्रेनेज। हर सिस्टम, ये एक रिवर सिस्टम है ना, यहाँ पे देखो मर्ज हो रही है, यहाँ पे ओरिजिन हो रही है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है, तो इंटायर सिस्टम इज नोन एज योर ड्रेनेज सिस्टम। समझ में आ गया? दिस इज ड्रेनेज। बट ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जैसे ये मेन रिवर है, अब मेन रिवर कुछ एरियाज कवर करिए अपने अंडर में। ठीक है, ये मेन रिवर, तो ये जो मेन रिवर है इतना एरिया, तो दिस इज नोन एज योर, सपोज ये मेन रिवर का नाम दे देते हैं हम गंगा रिवर, तो ये जो छोटी सी एरिया ना ये वाली, तो इतनी आपकी बनेगी गंगा बेसिन। बट हम ये गंगा बेसिन कभी नहीं कहते हम ये, क्योंकि गंगा इज अ मेन रिवर ना, तो इनके अंडर में काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज आते हैं, राइट। तो ये ट्रिब्यूटरीज के भी जितने एरिया होंगे या ट्रिब्यूटरीज के भी जितने बेसिन्स होंगे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर गंगा बेसिन। समझ में आ गया? इसलिए हम ये छोटा सा पार्ट, एक मिनट, हाँ, इसलिए हम ये छोटा सा पार्ट जो है हम इससे गंगा बेसिन नहीं कहकर ये इंटायरली सब, ये इंटायर एरिया को हम कहते हैं गंगा बेसिन। अब वाटर डिवाइड क्या है, ये वाली अपलैंड। ठीक है, ये ड्रेनेज पैट, वाटर ड्रेनेज एक ही बात है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब ये अपलिफ्टमेंट क्रिएट होगी, जब अपलिफ्टमेंट क्रिएट होगी तो दो मतलब वाटर बॉडी को डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? बेसिक सा चीज़ है। मैं आपको यही बताया था ना, ड्रेनेज और ड्रेनेज योर सॉरी ड्रेनेज एंड ड्रेनेज बेसिन में डिफरेंस मैंने आपको होपफुली समझा दिया होगा। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जो एरिया से वो रिवर क्रॉस करती है, तो एरिया दैट इज ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर इज नोन एज अ ड्रेनेज बेसिन। बट व्हाट इज ड्रेनेज, द इंटायर रिवर सिस्टम, ये वाली इंटायरली। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने लिखा, मतलब दिखाया थोड़ा ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। दिस इज योर ड्रेनेज बेसिन, यहाँ से रिवर फ्लो की एंड ये एरिया, दिस एरिया कमिंग अंडर द ड्रेनेज बेसिन एंड द बाउंड्रीज ऑफ द बेसिन आर नोन एज द वाटर साइड एंड विल यूजुअली बी मार्क्ड बाय एरिया ऑफ हाईलैंड्स। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि देखो वाटर साइड भी एक चीज़ है, क्या होता है, ये जो बाउंड्रीज है ना, ये बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, मतलब जितने भी हमने ट्रिब्यूटरीज वगैरह सबको मिलाकर, मैंने क्या बोला, जब हम गंगा रिवर बेसिन बोलेंगे तो गंगा रिवर बेसिन प्लस योर उनके ट्रिब्यूटरीज, गंगा के ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ट्रिब्यूटरी जो होते हैं वो मेन रिवर के साथ काउंट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, हिमालयन रिवर्स आर दे आर मेनली मेजरली तीन हिमालयन रिवर्स, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बट इंडिया में तीन ही रिवर है क्या? इंडिया में काफ़ी रिवर है यार, बट वो सब किसी ना किसी का ट्रिब्यूटरी है। जितने भी आप देखते हो इन योर बिहार एरिया, यूपी एरिया या दिल्ली वाली एरिया में, वहाँ पे ना काफ़ी सारे रिवर जो होते हैं दे मर्ज इन गंगा, सो दे आर द पार्ट ऑफ योर गंगा रिवर। आप जब देखते हो नॉर्थ ईस्ट में, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर पार्ट ऑफ योर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर आप जब देखते हो वहाँ पे झेलम, सतलेज वगैरह, सतलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रिवर है, आपको पता होगा सतलेज रिवर के बारे में, बट सतलेज रिवर इज अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर ड्रेनेज बेसिन है, ये इंटायरली ये वाली पार्ट कवर करी हुई है, मेन रिवर प्लस देयर ट्रिब्यूटरीज, एंड जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम कहते हैं वाटर साइड। ठीक है, क्लियर है? अब चलो अब देखते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। काफ़ी सारे ड्रेनेज के बारे में हमने जान लिया, अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। सो इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप्स, एक है हिमालयन रिवर, दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हिमालयन रिवर जो है दे आर एक्चुअली पेरिनियल, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। इसका रीज़न ये है कि जो हिमालयन रिवर्स है उनकी ओरिजिन होती है फ्रॉम द माउंटेन टॉप। जैसे आपका लाइक सम ऑफ द ग्लेशियर्स, गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है? गंगोत्री ग्लेशियर्स, राइट। यमुना यमुनोत्री से, दो यमुना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बट यमुना भी तो कहीं से कहीं ओरिजिनेट होती होगी ना। वैसे जितने भी इंडिया के तीन प्रोमिनेंट रिवर्स है, दैट इज योर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दे ओरिजिन, दिस थ्री रिवर्स दे ओरिजिन फ्रॉम द पिक ऑफ द माउंटेन्स, आई मीन फ्रॉम द ग्लेशियर्स। तो उनका कैसा सीन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये माउंटेन है,
यहाँ पे ग्लेशियर जमी होती है, ठीक है, दिस इज ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस। तो रिवर यहाँ से जब ओरिजिन होती है, मतलब यहाँ से थोड़ी थोड़ी पानी निकलती रहती है मेल्ट होकर, एंड जितनी नीचे जाती है उतनी उसकी फ्लो बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि देखो ढलान से कोई भी चीज़ नीचे आती है ना, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, राइट। एंड जितना भी नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ती रहती है और वो फिर प्लेन एरिया में एंटर करती है। एंड प्लेन एरिया में जब वो एंटर करती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? सिंपल सा बात है, देखो यहाँ से अब काफ़ी स्पीड में आई एंड यहाँ प्लेन एरिया है तो यहाँ पे स्पीड घट ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर उसको और भी स्लोप मिलता तो और भी स्पीड में जाती, बट यहाँ पे प्लेन एरिया आ गई तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो आइस है ये आइस कमने वाली है, ये आइस साल भर रहती है, तो इसलिए यहाँ पे पानी भी साल भर रहता है। एंड इनकी जो वाटर वॉल्यूम है, मतलब जो कितना अमाउंट ऑफ जो रिवर में जो वाटर होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है। अब सपोज देखो एक मग ऑफ वाटर लेते हैं, एक बकेट ऑफ वाटर लेते हैं। अब खुद सोचो सबसे ज़्यादा पानी किस में है? योर बकेट में। एंड हम दोनों एक साथ में फेंकेंगे, सामने से अपने सामने दोनों फेंकेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे जिसमें ज़्यादा पानी है, लाइक योर इन बकेट, वो जो वाटर है वो ज़्यादा टाइम तक, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सपोज मग है एंड मग में हम पानी फेंकेंगे तो पानी जो है वो फ्लो करते हुए बस यहाँ तक आएगी। बट बकेट में जितनी पानी होगी 10 लीटर 20 लीटर, वो काफ़ी स्पीड से आएगी एंड फैलती हुई आएगी और ये काफ़ी दूर तक जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना घर में, ठीक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि पहली बात हिमालयन रिवर जो है वो काफ़ी ऊंचे से आती है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है एंड उसमें इतने पानी भी होते हैं, उसमें इतने वाटर होते हैं कि वो लंबा दूर तक चलते हैं। दे आर लॉन्ग कोर्स रिवर, मतलब 2900 2500 2500 3000 जितने बड़े बड़े आप रिवर्स देखोगे वर्ल्ड वाइड में, मतलब द मैक्सिमम आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स के बारे में तो चलो मैं बता ही रहा हूँ। तो हिमालयन रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्लेशियर एंड मैं यहाँ पे लिखा भी है कि दिस रिवर्स रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो। अब देखो बारिश जो रेन वाटर होता है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब तो बारिश से तो हर रिवर को नदी मतलब कि पानी मिलती है, बट इनका ये खासियत है बारिश के साथ साथ दे आर डिपेंड ऑन द योर मेल्टेड स्नो, या जिससे आप बता सकते हो ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद क्या बनती है? वाटर बनती है ना। तो ग्लेशियर मेल्टेड स्नो, कंफ्यूज मत होना टर्म्स के साथ, ठीक है। फिर जो हिमालयन रिवर होते हैं दे आर लॉन्ग कोर्स, मैंने बता दिया लॉन्ग कोर्स क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है एंड ज़्यादा फोर्स भी होती है, क्योंकि काफ़ी हाइट से वो आती है एंड लंबा दूर तय करती है। एंड आपको जितने भी प्लेन एरियाज़ है ना, मैक्सिमम प्लेन एरियाज, प्लेन एरिया क्या होता है? जो फर्टाइल लैंड होता है। प्लेन एरिया बनता कहते हैं कैसे है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ योर सेडिमेंट्स दैट हैज बीन कैरिड आउट बाय योर रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए नॉर्दर्न प्लेन बना है गंगा रिवर सिस्टम के थ्रू एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन बना है। तो दिस मेन प्लेन्स आर क्रिएटेड बाय दिस योर हिमालयन रिवर्स, ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड भी काफ़ी होती है एंड जिसमें जितनी स्पीड है मैं आपको बताऊंगा आगे मेंढर एंड ऑक्सबो लेक कैसे बनती है। क्योंकि आपको जो मेंढर है या ऑक्सबो लेक है, सो ये जो डिपोजिशनल फीचर्स है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हिमालयन रिवर्स है दे आर फेमस फॉर द कैरिंग सेडिमेंट्स एंड डिपोजिशनल फीचर्स होते रहते हैं। डिपोजिशनल मतलब सेडिमेंट्स डिपोजिट होना, फिर सेडिमेंट्स को कैरी करना, ये सब काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एंड इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, ये लंबे तय मतलब लंबा पाथ तय करते हैं एंड इसमें इतनी स्पीड होती है कि ये किसी भी माउंटेन्स को इरोड कर सकती है। इरोड मतलब इरोजन हो जाती है माउंटेन्स की, ठीक है। हम लोग देखो पहली बात है हम लोग सॉइल देखते हैं या कुछ भी पार्टिकल्स देखते हैं, सॉइल पार्टिकल या सैंड देखते हैं जो रहते बालू, तो कैसे बनता है? वो नेचुरली थोड़ी अकरेंस होता है। सबसे पहला बात है माउंटेन, एक रॉकी चीज़ है माउंटेन। देखो ये मैं दिखाता हूँ फिर से, दिस इज माउंटेन। अब यहाँ से रिवर फ्लो करती है, रिवर इतनी स्पीड होती है कि ये माउंटेन से ना ये वाली जो पार्ट है वो उसको इरोड कर लेती है, मतलब इसको वो अपने साथ ले जाती है। तो माउंटेन इस तरह बन जाएगी इनिशियल स्टेज में, इस तरह फिर से इरोजन और भी होगी एंड फिर माउंटेन ऐसे बन जाएगी, इस तरह बन जाएगी, फिर फाइनली माउंटेन मर्ज हो जाएगी और ये मे भी एक प्लेन एरिया बन सकती है, ठीक है। तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि रिवर जो है वो इरोड करती रहती है। इरोड करने के लिए उसको काफ़ी स्पीड ऑफ मतलब वाटर में काफ़ी स्पीड चाहिए, जो कि पेनिनसुलर रिवर में आपको नहीं मिलता उतना, बट हिमालयन रिवर में आपको मिल जाता है काफ़ी सारे स्पीड्स। अब देखो मिएंडर एंड ऑक्सबो क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आप गौर से देखना। Tumble down mountainsides, the meandering rivers of the plains may seem tame and lazy, but mountain streams are corralled by the steep walled valleys that carve their
courses are literally set in stone. Out on the open plains, those stony walls give way to soft soil, allowing rivers to shift their banks and set their own ever-changing courses to the sea, courses that almost never run straight. At least not for long, because all it takes to turn a straight stretch of river into a bendy one is a little disturbance and a lot of time, and in nature, there's plenty of both. Say, for example, that a muskrat burrows herself a den in one bank of a stream. Her tunnels make her a cozy home, but they also weaken the bank, which eventually begins to crumble and slump into the stream. Water rushes into the newly formed hollow, sweeping away loose dirt and making the hollow even hollower, which lets the water rush a little faster and sweep away a little more dirt, and so on and so on. As more of the stream's flow is diverted into the deepening hole on one bank and away from the other side of the channel, the flow there weakens and slows. And since slow-moving water can't carry the sand-sized particles that fast-moving water can, the dirt drops to the bottom and builds up to make the water there even shallower and slower, and then keeps accumulating until it becomes new land on the inside bank. Meanwhile, the fast-moving water near the outside bank sweeps out of the curve with enough momentum to carry it across the channel and slam it into the other side, where it starts to carve another curve, and then another, and then another, and then another. The wider the stream, the longer it takes the slingshotting current to reach the other side, and the greater the downstream distance to the next curve. In fact, measurements of meandering streams all over the world reveal a strikingly regular pattern. The length of one S-shaped meander tends to be about 6 times the width of the channel, so little tiny meandering streams tend to look just like miniature versions of their bigger relatives. As long as nothing gets in the way of a river's meandering, its curves will continue to grow curvier and curvier until they loop around and bumble into themselves. When that happens, the river's channel follows the straighter path downhill, leaving behind a crescent-shaped remnant called an oxbow lake. We have lots of names for these lakes, since they can occur pretty सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ना। देखो यही चीज़ है, जब रिवर जो है भले वो प्लेन में फ्लो करते हैं, प्लेन में भी हर जगह ना सेम नहीं होता है, कहाँ पे थोड़ी स्लोप हो जाती है। तो जहाँ पे स्लोप होती है ना, रिवर अपना पाथ चेंज कर लेती है, थोड़ी सी बैंड होना शुरू हो जाती है ना रिवर में। तो जैसे आपने क्या देखा रिवर सिस्टम में कि जहाँ से बैंड होती है वहाँ से रिवर में उतनी स्पीड होती है कि उस एरिया को सपोज यहाँ पे ऐसे बैंड होनी स्टार्ट होगी, ठीक है, छोटी सी बैंड हुई, तो ये एरिया में वाटर इतने स्पीड में यहाँ से आकर टकराएंगे कि ये जो एरिया है यहाँ से इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इरोजन होगा तो रिवर यहाँ से जो इरोडेड पार्टिकल्स है, आई मीन सैंड होते हैं या कोई भी रॉक पार्टिकल्स है, वो इस तरफ लेकर डिपॉजिट कर देगी, एंड यहाँ पे धीरे धीरे डिपोजिशन स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। दिस एरिया ये वाली यहाँ से इरोजन कर रही है और यहाँ पे डिपोजिशन कर रही है, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली समझ लो। एंड जो रिवर फ्लो करती है हर जगह, उसकी पाथ इक्वल नहीं होती है, जैसे आपने पहले देखा ना वीडियो में, उसकी पाथ जो है सेम नहीं होती। एंड ये जो टर्न ओवर होते रहते हैं, मतलब ऐसे घूमते रहते हैं, ये एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है, इसको सालों साल मिलियंस एंड मिलियंस ईयर भी लग सकते हैं, थाउजेंड एंड थाउजेंड ईयर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। आप जितना भी गंगा रिवर सिस्टम देख रहे हो जो नॉर्दर्न प्लेन में, वो हमेशा से उसकी जो गंगा की पाथ है वहाँ पे नहीं थी, पहले और कहीं पे भी हो सकती है। आप राजस्थान में जाओ, वहाँ पे लूनी रिवर मिल जाएगी, या सरस्वती रिवर की जो इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिल जाएगा सरस्वती रिवर, ठीक है। दैट टाइम सरस्वती रिवर वॉज देयर इन दैट एरिया, बट अभी तो सूख गया, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि थाउजेंड एंड थाउजेंड ईयर लगता है, ठीक है, 1 या 2 दिन में नहीं होता है। तो जो टर्निंग्स है, इस टर्निंग्स को हम कहते हैं मेंडर। एंड जब ये टर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ से आपको जैसे मैंने बताया, वहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे 2 वाटर बॉडी जॉइंट हो जाते हैं। जो जॉइंट होते हैं तो वाटर, एक सिंपल सा चीज़ देखो, ट्रिक्स याद रखो, वाटर जो होता है लेजी होता है, उतना दूर ट्रैवल कभी नहीं करेंगे। उनको यहाँ पे शॉर्टकट मिल गया ना, अब वाटर क्या होगा, यहीं से डायरेक्ट सीधा ऐसे मतलब मूव करने लग जाएगा। एंड ये वाली जो है ये बन जाएगा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो मतलब जो देखो ये किस तरह लग रही है, शेप देखो, ठीक है, इस शेप से इसका नाम दिया गया ऑक्सबो लेक। अब ये लेक क्यों है, क्योंकि ये एक देखो पॉन्ड जैसा ही है, बट लेक किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा इसकी साइज है, ठीक है। पॉन्ड क्या है, छोटा सा होता है, समझ में आ गया। एंड ये जो डिपोजिशंस है ना, ये डिपोजिशंस यहाँ पे देख रहे हो, डिपोजिशन जहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुई होगी, वो रीजन बन जाती है फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन आपको ना मतलब फ्लड प्लेन्स आर फेमस फॉर योर एग्रीकल्चर। क्या यहाँ पे इरीगेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो रिवर जो है वो डिफरेंट एरियाज से लाई करते हैं। ऐसे कभी ये नहीं देखोगे कि रिवर जो है
बस खाली एक ही जगह से, मतलब रिवर के अंदर आपको एक ही तरह का मिट्टी मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिवर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन क्रॉस करती है। जिस एरिया की जो मिट्टी होगी, जिस एरिया की जो खासियत होगी उस मिट्टी में, वो सब एक रिवर वाटर के अंदर होता है, मतलब जो सेडिमेंट्स के अंदर होता है। तो व्हेन दैट सेडिमेंट कम आउट ऑफ दिस वाटर रिवर बेड एंड वो जो डिपोजिशन है वो बाहर चल जाती है, तो वो रीज़न जो है उसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन। एंड ये काफ़ी फर्टाइल होती है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ ऑल मिनरल्स इज व्हाट फर्टाइल ना, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स चाहिए। एंड रिवर ओरिजिन होती है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से, फिर फ्लो करती है डिफरेंट एरिया से, तो उनके अंदर ना एक मिक्सचर बन जाता है। एंड वो मिक्सचर काफ़ी अच्छा होता है फॉर योर प्लांट्स। ठीक है, खुद सोच लो आपके डाइट में अगर मैं खाली चावल दूंगा तो इट विल बी बेनिफिशियल, या चावल दाल ग्रीन सब्जी करी चिकन, मतलब प्रोटीन फैट न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगी तो उसमें अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट विल बी बेटर ना। तो सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ होता है। ठीक है, आपको मेंढर एंड ऑक्सबो लेक के बारे में पता चल गया। देखो, इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, फिर आपका आता है योर फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर। अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में क्या मैं बताता हूँ। देखो, दे आर सीजनल। सीजनल क्यों? बिकॉज दे ओनली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। अब पेनिनसुलर रिवर में आप ये नहीं देखोगे कि जैसे आपने देखा था हिमालयन रिवर कि दे आर कमिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स, तो साल भर ग्लेशियर्स में पानी मिलती रहती है, दे आर हैविंग ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। बट इन द पेनिनसुलर रिवर यू वॉन्ट फाइंड दिस ग्लेशियर। ग्लेशियर कहाँ देखते हुए मिलता है यार? साउथ इंडिया में इतनी गर्मी होती है भाई, कहाँ से देखने को मिलेगा? हाँ, बट दे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। इसलिए जब रेनफॉल होती है तो वहाँ पे आपको वाटर फ्लो देखने को मिलती है। बट वहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि वाटरफॉल मैं बोल रहा हूँ, कभी कभार ये होता है कि वहाँ पे वाटर ना सूख जाती है, मतलब ऑफ सीजन में लगभग सूख ही जाती है वहाँ पे वाटर। उसका रीज़न ये भी है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब वाटर की वॉल्यूम, जो मग एंड बकेट के बारे में बताया था ना, तो वाटर की वॉल्यूम जब ज़्यादा होती है तो दैट टाइम द रिवर लंबी चलती है, मैंने उसकी पाथ जो है लंबा दूर तय करती है। यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है कि उनके पास वाटर वॉल्यूम ही कम है। योर लाइक योर रेन वाटर, अब रेन वाटर में कितनी मिलती होगी? कुछ देर बाद वो भी सूखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा है। आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो। अब जैसे कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ना, तो आप धीरे धीरे सब खरीद लोगे। बट आपके पास अगर लिमिटेड पैसा है, 100 रुपया 200 रुपया, आप उसमें दुकान थोड़ी खरीद पाओगे पूरा, समझ रहे हो ना बात? वैसे ही है। तो इसलिए ये काफ़ी ड्यू टू द लेसर वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर पाथ एंड सेलो कोर्स। सेलो कोर्स मतलब उतना, मतलब लंबा कोर्स नहीं होता। जैसे आप वहाँ पे देखें 2900 किलोमीटर्स, गंगा इज 2900 किलोमीटर्स, फिर ब्रह्मपुत्रा काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस करते हैं। ब्रह्मपुत्रा देखो, दे ऑरिजिन फ्रॉम तिब्बतियन प्लेट्यू एंड मर्ज होती जाएगा बांग्लादेश के बाहर। ठीक है, तो दे ऑलमोस्ट कवर 3 कंट्रीज, पूरा कंट्री नहीं बट दे ऑलमोस्ट मतलब कि क्रॉस फ्रॉम 3 कंट्रीज। तो यहाँ पे देख लो यार, मतलब कितने बड़े बड़े रिवर्स हैं। अब इंडस रिवर देख लो, दैट वाज द ओरिजिन फ्रॉम द हिमालयन रीजन, देन दे क्रॉस इंडियन पार्ट दैट इज योर जम्मू कश्मीर, देन इट गोज इनटू द पाकिस्तान एंड फाइनली मर्ज इन द योर अरेबियन सी। तो इसे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बट जहाँ पे आप देखोगे ना पेनिनसुलर रिवर्स, ये 600 700 800 किलोमीटर या हार्डली 1000 1500 ऐसे ऐसे मतलब ट्रैवल करते हैं। उतना ज़्यादा इनकी कोर्स नहीं होती, क्योंकि पानी ही नहीं है यार, इतने कैसे इतना लंबे तय करेंगे। एंड यहाँ पे उतने डिपोजिशन फीचर्स जैसे यहाँ पे देखने को मिला ना, मिएंडर वगैरह डिपोजिशनल फीचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब पानी की स्पीड कम है तो भाई क्या ओरिजिन होगा, तुम खुद बताओ। कभी ओरिजिन मतलब कभी जो डिपोजिशनल फीचर है वो स्टार्ट हो पाएगी? जैसे आपने देखा, मैंने वीडियो में दिखाया कि क्या होता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत गैप मिलती है या जहाँ पे थोड़ी अप लैंड आ जाती है तो वहाँ पे रिवर टर्न करना शुरू करती है। टर्न करती है तो रिवर में उतनी फोर्स होती है कि वो खोदना स्टार्ट कर देती है एंड दूसरी साइड में डिपोजिट करती है। यहाँ पे तो खोद ही नहीं सकती, फिर डिपोजिट क्या होगी? यहाँ पे होती है बट उतनी नहीं होती है। ठीक है, उतनी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो रिवर है पेनिनसुलर रिवर में आपको फ्लड प्लेन्स देखने को नहीं मिलेगा, आई मीन जो डिपोजिशनल ऑफ सेडिमेंट्स देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे उतनी फेमस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी की जो स्पीड उतनी नहीं है। इफ सम ऑफ यू आर फ्रॉम ओडिशा या मोस्ट ऑफ आर फ्रॉम द ओडिशा इन माई क्लास एंड if somebody is there from the southern part of India also, that's also fine। क्योंकि देखो, अब हमारे रीजन्स में, आई मीन दिस पेनिनसुलर रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा कि साल में मैक्सिमम टाइम नदी में पानी नहीं होती है। द ओनली रीज़न इज बिंग क्योंकि दे आर ओरिजिनिंग फ्रॉम प्लेट्यू या कोई भी ऐसा चीज़ से ओरिजिन होती है जहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है। एंड ग्लेशियर नहीं है मतलब वो सूखना तय है। समझ में आ गया आपको? चलो, एंड
most of the river of the peninsular India, sorry, they originate in the Western Ghat and flow towards the Bay of Bengal. इसके बारे में मैं बताता हूँ. देखो, अब ये है आपके इंडिया को हम देखते हैं नॉर्मली अपर व्यू से. तो दिस इज़ योर वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, काफ़ी हाइट है, एंड ईस्टर्न साइड काफ़ी लो है. अब आपको समझ में आ गया होगा. जो रिवर आपको वेस्टर्न साइड में ओरिजिन देखने को मिलती है, कहाँ किस तरफ फ्लो करेगी, दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम है, एंड यहाँ पे आपका है बे ऑफ बंगाल. तो इसलिए मैक्सिमम रिवर इंडिया में आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलती है. ठीक है, क्योंकि द फ्लो टुवर्ड्स ईस्टवर्ड. आपको डायरेक्शन तो पता होगा ना भाई, राइट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ. ऑल राइट. तो इसलिए देखो, हाइट एरिया में, दैट इज योर वेस्टर्न घाट में ओरिजिन होती है मोस्ट ऑफ द रिवर्स. मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द रिवर्स, हर रिवर नहीं, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती, दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो आपकी ओरिजिन होती है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट पे, एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स योर ईस्टर्न घाट, एंड फाइनली दे मर्ज इन योर बे ऑफ बंगाल. समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं. अब ड्रेनेज पैटर्न के बारे में देखते हैं. अब देखो, अब जो रिवर है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, काफ़ी सारे टर्न्स होते हैं, तो उनकी जो एक पैटर्न फॉर्मेशन हो जाती है, वो पैटर्न किस पे डिपेंड करती है. फर्स्ट थिंग, द पैटर्न डिपेंड्स ऑन स्लोप. जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न साइड में हाइट है, ईस्टर्न साइड में लो है. सबसे कॉमन चीज़, ये रिवर की जो फ्लोइंग डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किसके द्वारा डिटरमाइंड है, स्लोप के द्वारा, कि रिवर ईस्ट फ्लोइंग बनेगी. इट इज़ 100%. जो रिवर यहाँ पे ओरिजिन होगी वो ईस्ट फ्लोइंग ही बनने वाली है, मतलब यहाँ पे ढलान के नीचे ही आने वाली है. इसको कोई नहीं रोक सकता. तो डेफिनेटली सबसे पहला चीज़ है कि इसकी जो डायरेक्शन किस तरफ होगी, वेस्ट ईस्ट साइड. दिस इज बिन डिटरमाइंड फ्रॉम योर स्लोप ऑफ द लैंड. ठीक है, स्लोपी नेचर के कारण जो रिवर की जो योर पाथ है, दैट इज डाउन साइड या ईस्टवर्ड साइड. फिर अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है किस तरह रॉक स्ट्रक्चर है. मैं आपको पहले आगे आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रेलिस ड्रेनेज, डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम, फिर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर्स क्या है, किस लिए वहाँ पे ट्रेलिस बन रही है, किस लिए वहाँ पे रेडियल्स बन रही है, आपको आगे दिखाऊंगा. फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मैटर करता है. कैसे? देखो, योर नॉर्दर्न प्लेन एरिया लाइक योर यूपी, बिहार, वहाँ पे क्या है, चलो थोड़ा ज़्यादा बारिश होता रहता है, तो वहाँ पे पानी हमेशा देखने को मिल जाएगा. मतलब बारिश तो इंडिया में वैसे होता है, बट मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली गंगा एरिया, वहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात है, क्लाइमेटिक के बारे में बात कर रहा हूँ. हिमालयन रीजन इज़ नोन एज द तुंद्रा रीजन, काफ़ी कोल्ड है, तो उसमें क्या होता है, आइस स्टोर हो जाता है. तो आइस स्टोर के कारण उन्हें, जो हिमालयन रिवर्स है, उन्हें साल भर पानी मिलता है, उसमें काफ़ी वॉल्यूम है. तो आप ये जो मेंडर्स वगैरह होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है हिमालयन रिवर्स में. बट यहाँ पे इन योर साउदर्न पार्ट, यहाँ पे बारिश होती है, बट दे डिपेंड ऑन द मानसून रीजन. तो वहाँ पे वाटर स्टोर नहीं हो, ये इतनी कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, हॉट क्लाइमेट है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं बनती है. दैट्स वाई द रिवर्स आर सीजनल, नॉट पेरिनियल. समझ में आ गया? तो क्लाइमेट कंडीशन की भी, क्लाइमेट कंडीशन इज ऑल्सो ए फैक्टर फॉर यूर क्रिएटिंग ए ड्रेनेज पैटर्न. अब ड्रेनेज पैटर्न कितना टाइप का होता है मैं दिखाता हूँ. तो सबसे पहले डेंड्रिटिक पैटर्न, देन ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल. अब देखो, डेंड्रिटिक क्या होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ मैप में. ठीक है, बट यहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, क्योंकि रिवर फ्लो करती है तो दे फॉर्म ए पैटर्न. आपको आगे समझ में आ जाएगा. सो दिस इज योर ड्रेनेज पैटर्न. यहाँ पे देखो, मैंने आपको रॉक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो यहाँ पे देख पाओगे. तो दिस इज योर डेंड्रिटिक पैटर्न व्हिच लुक्स लाइक ए ब्रांच. यहाँ पे देख पा रहे हो, तो दिस लुक्स लाइक ए ब्रांच. अब ये ट्री की एक ब्रांच है, ऐसे लग रही है ना, सूखी ट्री है. ठीक है, तो ये ट्री ब्रांचेस जैसी लग रही है. एंड दिस पैटर्न डेवलप्स ऑन रिलेटिवली यूनिफॉर्म बेडरॉक. ठीक है, देखो यहाँ पे माउंटेन्स को काटती हुई जॉर्जेस फॉर्मेशन करती हुई यहाँ पे आ रही है. फिर ये आती है रेक्टेंगुलर पैटर्न. अब रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है, वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं, द मीट द मेन रिवर. सपोज दिस इज द मेन रिवर, द मीट द मेन रिवर एट द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर है ना, यहाँ परपेंडिकुलरली मीट कर रही है. एंड ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर दोनों एक ही जैसे होते हैं, बट ट्रेलिस में क्या होता है कि द रिवर्स आर पैरेलल. जो ट्रिब्यूटरीज, रिवर मतलब ट्रिब्यूटरी, सपोज ये आपकी मेन रिवर है, दिस वन इज योर मेन रिवर. तो मेन रिवर की, ये आपकी देखो ये मेन रिवर, तो मेन रिवर के पैरेलल में आपको इसके ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर, मतलब देखने को मिल जाएगी. ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज आर फ्लोइंग पैरेलल टू ईच अदर. एंड दिस रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप्स ऑन ए हाईली जॉइंटेड बेडरॉक्स. ठीक है, फिर आता है रेडियल. अब रेडियल में क्या होता है, देखो एक कॉमन ओरिजिन होता है, वहाँ से काफ़ी सारे रिवर्स नीचे आते हैं.
यहाँ पे देख पा रहे हो, एक कॉमन ओरिजिन है सपोज ग्लेशियर्स की। ये मेनली आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है, क्योंकि माउंटेन टॉप से क्या ओरिजिन होती है, माउंटेन टॉप से आपको कौन सी रिवर ओरिजिन देखने को मिलती है, हिमालयन रिवर्स। क्योंकि ग्लेशियर होते हैं तो ग्लेशियर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह से, ऐसे ऐसे थोड़ी है कि अब ग्लेशियर ऐसे थोड़ी है, ये जैसे सपोज माउंटेन है, ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर एक ही डायरेक्शन में थोड़ी मेल्ट होता है, हर डायरेक्शन में मेल्ट होता है ना, एंड हर डायरेक्शन से वाटर जो है नीचे आता रहता है। समझ में आ गया? चलो, बट ऐसा नहीं है कि आपको पेनिनसुलर रीजन में देखने को नहीं मिला। देखो पेनिनसुलर रीजन में भी आपको रेडियल पैटर्न कभी कभार देखने को मिल सकता है। कैसे? सपोज ये एक गड्ढा है, एक प्लेट्यू टाइप का है, एक गड्ढे में वाटर डिपॉजिट हो गया, कब? रेनी सीजन में। फिर ये भी तो चारों तरफ से फ्लो करता है ना, बट हाँ ये है कि एक टेम्पररी है। जैसे हिमालयन रिवर परमानेंट था, ये परमानेंट नहीं है, दिस इज टेम्पररी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सो अब देखते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। सो हिमालयन रिवर, देयर आर मेनली 3 रिवर्स, मैंने पहले ही बता दिया, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, एंड इन रिवर में काफ़ी सारे हमें ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन योर एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि विच राइट सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर या इंडस रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर। बट इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है दे आर द मेजर हिमालयन रिवर्स, उसके अंडर में जो आते हैं दे आर द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है ए रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड रिवर सिस्टम। अब देखो रिवर सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है सेम ही है। ठीक है, सब सेम है, मीनिंग वाइज दोनों सेम है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेन रिवर के साथ उनके ट्रिब्यूटरीज जब दोनों को मिलाते हैं वो क्या बनाते हैं? योर रिवर सिस्टम। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दे विल फॉर्म दिस रिवर सिस्टम। सिंपल सी बात है, रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम। ऑल राइट, एंड उसके बाद देखो मैंने जितने भी टर्म्स पढ़ा है ना उसको रिलेट करते हैं, एक बार रिलेट करते हैं बस। पहले इसको इरेज करता हूँ। हाँ, अब देखो ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिन होती है एक रिवर, ऐसे ऐसे चलती है फॉर्म, फिर मेंडर बनती है, ऐसे चलते रहती है, एंड काफ़ी सारे इनके साथ साथ आपका ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाता है। एंड हर रिवर की जो पाथ होती है अलग अलग होती है। क्यों? जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मैक्सिमम माउंटेन एरिया से फ्लो करके हुए आती है, तो उसकी रिवर स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है, जो हम बताया था ड्रेनेज पैटर्न देख रहे थे, तो पैटर्न अलग होती है। तो हम कभी का मतलब रिवर की जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको भी देखकर स्टडी कर सकते हैं कि रिवर कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि योर ब्रह्मपुत्रा वो एक काफ़ी सारे माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज से बिलोंग करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? माउंटेन्स है, तो उसकी जो पैटर्न है वो लगभग ज़्यादा मुड़ी हुई है इन कंपेरेटिव टू गंगा, क्योंकि गंगा इज कम्प्लीटली लाइंग इन योर हाँ सम पार्ट ऑफ गंगा इज अंडर दैट हिली एरिया रीजन, बट उसके बाद इन द लेटर कोर्स एंड द मिडिल कोर्स मतलब मिडिल पाथ ऑफ द रिवर एंड द फाइनल योर लास्ट पार्ट ऑफ द रिवर, दे आर कम्प्लीटली राय ऑन योर प्लेन एरियाज। तो वहाँ पे आपको ना उतनी हरकत देखने को नहीं मिलती है गंगा में। समझ में आ गया? तो पहले तो रिवर ओरिजिन होती है एंड फ्लो करती है, एंड रिवर जो मेन रिवर फ्लो करती है उसके साथ साथ काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज ऐड ऑन हो जाते हैं, तो दिस कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। एंड जो जो एरिया कवर करते हैं ये रिवर, उसे हम कहते हैं रिवर बेसिन। समझ में आ गया? एंड जो रिवर फ्लो फाइनली होती है वो एक पैटर्न बनाती है, उस पैटर्न को हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न, जो हम लोगों ने पढ़ा। दे आर द मेनली 4 टाइप्स, बट काफ़ी और भी ड्रेनेज पैटर्न है। अब देखो ड्रेनेज पैटर्न में अगर हम खाली लेक्चर मैं आपको लूँगा तो 1 घंटा खाली ड्रेनेज पैटर्न पे ही लेते रहूँगा। 7, 8, 9 तरीका है कैसे बनता है, क्यों बनता है, बट उतना भी मत जानो, जूनियर क्लासेस है तो सिंपली इतना एग्जाम में आना उतना याद रखो। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है कि व्हाट इज़ ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, व्हाट इज़ योर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब फाइनली आते हैं इंडिया के मेजर रिवर्स के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो दिस इज़ योर इंडस, ये वाली इंडस है मेन रिवर जो डार्क मार्क्ड है। ये वाली आपकी है ब्रह्मपुत्रा। देखो काफ़ी मैंने बताया था ना, ये जो हिमालयन रिवर्स काफ़ी लॉन्ग कोर्स है। खुद देखो यहाँ पे ओरिजिन हो रही है इस एरिया में, यहाँ से आपकी गंगा निकल जा रही है, दिस इज गंगा रिवर। कितना एरिया कवर कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका क्या है, योर इंडस रिवर, एंड यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस रिवर जो है 40% वो इंडिया में लाया करती है, 40% से भी लेस वो इंडिया में लाया करती है, एंड रेस्ट इट लाई इन पाकिस्तान, इंटायरली पाकिस्तान। ठीक है, इसके भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी, सतलेज, दे आर द प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर इंडस रिवर। ठीक है, फिर झांसकर, स्यायोक, वैसे आपको
गंगा में भी काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएगी, लाइक यमुना, चंबल, सिंध, बानस, काफ़ी सारे। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताता हूँ। देखो ऐसे ये नहीं है कि खाली ये जैसे कि ये गंगा है तो गंगा के ही ट्रिब्यूटरी जो है दैट इज यमुना, तो ऐसा नहीं है कि यमुना एक सिंगल रिवर है, नहीं, यमुना के भी ट्रिब्यूटरी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिस इज यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या है, चंबल, चंबल की ट्रिब्यूटरी क्या है, बानस। ठीक है, फिर पार्वती, तो दे आर द जो पार्वती, सिंध एंड बानस, दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर चंबल, बट चंबल इज फाइनली ट्रिब्यूटरी ऑफ योर यमुना, एंड यमुना देन फाइनली बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर गंगा। सो ओवरऑली हम ये सबको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, क्योंकि गंगा एक मेन रिवर है। ठीक है, तो समझ लो कि ट्रिब्यूटरी मतलब ये नहीं कि दे आर सिंगल रिवर्स, उनके भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं, फर्दर उन ट्रिब्यूटरीज के भी ट्रिब्यूटरी हो सकते हैं। चलो ठीक है, मैं काफ़ी कंफ्यूज कर रहा हूँ। सो इतना सिंपली याद रखो कि गंगा इज द मेन रिवर। सो बाकी जितने भी ट्रिब्यूटरीज होंगे, जितने भी वाटर बॉडीज होंगे जो उसके साथ लाई कर रहे हैं, उसके साथ मर्ज कर रही होंगी, तो दे आर नोन एज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर। हम ये कहेंगे कि गंगा रिवर सिस्टम, अभी ये नहीं कहेंगे कि यमुना रिवर सिस्टम। कह सकते हैं जब हम यमुना को डिफाइन करेंगे तो यमुना के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल हम जूनियर क्लासेस में फोकस कर रहे हैं इन 3 रिवर के ऊपर। फिर यहाँ पे आप देखो ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर नामचा बरवा के पास एंटर करती है इंडिया में, एंड काफ़ी सारे अलग अलग रिवर्स भी है। यो दिहांग, देखो जो ब्रह्मपुत्र का नाम ना कुछ अलग अलग है, सैंगपो बोलते हैं यहाँ पे। फिर जब वो इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, उसको बोला जाता है दिहांग। दिहांग दिबांग को कंफ्यूज मत करना, दिबांग एक अलग, दिस इज योर दिबांग। ठीक है, दिबांग एक अलग रिवर है, दिहांग एक अलग रिवर है। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल के अंदर बोलते हैं दिहांग, एंड दिबांग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्रह्मपुत्रा, इसको याद रखो। ठीक है, दिबांग जो है वो ट्रिब्यूटरी है। एंड फिर लोहित, मानस, दुबरी, तो काफ़ी सारे जो रिवर्स है वो भी मर्ज होते हैं इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ब्रह्मपुत्र के साथ। नॉर्दर्न प्लेन एरिया में आपको मैक्सिमम रिवर ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती है किसके साथ, योर इसके साथ, गंगा के साथ। एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में दिस इज एरिया इज नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में मैक्सिमम रिवर जो है वो मर्ज होती है आपका योर ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ। ठीक है, एंड फाइनली ब्रह्मपुत्र and your Ganga, they merge with each other in your inside बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में उसका नाम भी चेंज हो जाता है। अब ब्रह्मपुत्र का छोड़ो, नाम ही मतलब कि उसका अलग ही स्कीम है, उसके नाम बस चेंज होते रहते हैं। पहली बात है कि तिब्बतियन प्लेटू से ऑरिजिन होकर इंडिया तक आती है तो उसका नाम अलग रहता है। फिर इंडिया में उसका नाम दिबांग हो जाता है, सॉरी दिहांग हो जाता है। इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग होता है। जब वो अरुणाचल प्रदेश से बाहर चल जाता है आसाम एरिया में, उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जो भगवान होता है उनका बेटा। फिर उसके बाद वो जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो उसका नाम है जमुना। ठीक है, एंड जमुना और गंगा दोनों मर्ज होते हैं एंड उसका नाम पड़ जाता है आपका मेघना, सॉरी योर पद्मा। ठीक है, जमुना एंड गंगा जब मर्ज होता है तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। एंड पद्मा एंड मेघना भी एक रिवर है जो कि आसाम हिल एरिया से ऑरिजिन होती है, मतलब इस एरिया से ऑरिजिन होती है। मतलब इंडिया में भी ऑरिजिन है, बांग्लादेश में ऑरिजिन नहीं, इंडिया में ऑरिजिन होती है। बट जो मेघना रिवर है वो अलग सी फ्लो करती है, बट वो फाइनली मर्ज होती है आपका बांग्लादेश में। तो फाइनली 3, योर मेघना, योर पद्मा, आई मीन वही गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, तीनों रिवर यहाँ पे बांग्लादेश में ये लोअर पार्ट में मर्ज होता है। एंड मर्ज होने के बाद 3 रिवर एक बन जाता है। ठीक है, एंड दे फाइनली मर्ज इनटू द सी, दैट इज योर बे ऑफ बंगाल। एंड जब वो मर्ज होता है ना, वो मेघना के नाम पे ही रहता है, कोई गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं। जब वो बांग्लादेश में लोअर पार्ट ऑफ बांग्लादेश में वो मर्ज होते हैं, तीनों रिवर मर्ज होते हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड योर मेघना, तो दैट टाइम द नेम इज सेम एज द मेघना रिवर, नाम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंडस रिवर के बारे में देखते हैं। देखो इंडस रिवर जो है वो ओरिजिन होती है कहाँ से, तिब्बत, नियर मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर लेक ना तो याद रखना, ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में नहीं भी पूछे ना तो आप जब लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखने में आपको हेल्प करेगी काफ़ी। सो दिस इंडस रिवर इट एंटर्स इंडिया इन ना लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। एंड ये देखो इंडस रिवर जो है वो ओनली जम्मू कश्मीर में ही फ्लो करती है, अनलाइक योर ब्रह्मपुत्र, अनलाइक योर गंगा, ये काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेस देन 40 या 30% इट लाई इन इंडिया, कौन, इंडस रिवर, देन इट फर्दर इट इंटायरली लाई इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडस रिवर जो है ये ओनली जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है एंड इट इज़ ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्योंकि कहाँ पे आप इतना याद रख लो, जो रिवर
बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, दिस इज इंडिया। ये वाली ईस्टर्न साइड ये बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड है आपका अरेबियन सी, एंड नीचे आपका है इंडियन ओशियन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। तो जो चीज़ें अभी जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, राइट। तो जो भी रिवर मर्ज होती है बे ऑफ बंगाल में तो हम उसे कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग, एंड जो भी रिवर योर मर्ज होती है वेस्टर्न पार्ट में, आई मीन योर अरेबियन सी में, उसे हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, या आप फिर से आप मैप प्रीफर कर सकते हो। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप, अब जितना मैप देखोगे यू विल बी गेटिंग क्लियर अबाउट दैट। तो काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज योर झांसकर, नुब्रा, सियोक, हुंजा, दे जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। कश्मीर रिवर में ये ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाती है। अब सतलेज, बियाज, रावी, चेनाब, झेलम ये भले ही जम्मू कश्मीर में फ्लो करती हो, बट दे एंटर्स टुगेदर विद द इंडस रिवर नियर मिठानकोट, पाकिस्तान। पाकिस्तान में मर्ज, यहाँ पे देख लो मैप में दिखाता हूँ मैं। अब ये देखो ये जो सतलेज है, रावी है, चेनाब, झेलम, ये इंडिया में भले ही थोड़ी बहुत ओरिजिन होती है, बट ये मर्ज कहाँ पे हो रही है, ये रीजन में ना। तो ये रीजन कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो वही कह रहा है ये रीजन क्या है, मिठानकोट, पाकिस्तान में। बट बाकी जो सियोक वगैरह, झस्कार वगैरह मैंने बताया तो वो इंडिया में ओरिजिन होती है, इंडिया में ही मर्ज होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्लासीफाई किया है दो पार्ट में, अंडरस्टैंड। एंड जो इंडस प्लेन है दे वेरी जेंटल स्लोप, मतलब जेंटल स्लोप मत समझ रहे हो, स्लोप मतलब ढलान। यहाँ पे अब पहली बात ये तो रिवर है, यहाँ पे उतनी ढलान देखने को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। ए थर्ड ऑफ इंडिया इंडस रिवर basin is located in India in state of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and the Punjab and rest in the Pakistan। अब देखो ये मत बोलना कि सर आपने बोला कि जो इंडस रिवर सिस्टम है वो खाली लाई करती है जम्मू कश्मीर में, बट यहाँ पे तो दिया है रिवर बेसिन के बारे में। देखो मैंने बोला रिवर बेसिन, बेसिन क्या होता है, मेन रिवर प्लस योर ट्रिब्यूटरीज, मैंने ये बताया था। अब यहाँ पे खुद देख लो, जो मेन रिवर है, जो मेन रिवर है वो तो ओनली जम्मू कश्मीर में ना, बट उनके जो ट्रिब्यूटरीज है उनका इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश तक थोड़ी बहुत है, सम पार्ट ऑफ पंजाब में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, तो ये कहना वही चाह रहा है, इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि मेन रिवर जो इंडस है वो नहीं, मेन रिवर इंडस जो है वो तो ओनली जम्मू कश्मीर में ही लाया करती है, बट इंडस बेसिन के बारे में बोला। बेसिन मतलब क्या, मेन रिवर प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इनके ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर में भी थोड़ी बहुत है, सतलेज हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब रीजन को कवर करती है, एंड बाकी सारे तो चलो अब मैंने आपको बता दिया मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो बाहर ही है। बाहर मतलब पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द योर इंडस रिवर लाए ना, तो वहाँ पे प्लेन एरिया तो देखने को मिलेंगे, ये भी कोई सरप्राइजिंगली चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं योर गंगा रिवर सिस्टम में। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है इसकी सोर्स कहाँ से है, फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ गंगा दैट इज कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाई योर गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे कि अलकनंदा। तो अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग, उत्तराखंड में एक जगह देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में जो अलकनंदा है वो ज्वाइन करती है। अलकनंदा इज योर ट्रिब्यूटरी। फिर आती है यमुना। यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से ही यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है एंड ये ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। फिर घाघरा, गंडक, कोसी दे राइज इन नेपाल हिमालय, ये सब हिमालय की पार्ट है। ठीक है, हिमालय से ओवरऑल सब हिमालय में ही ओरिजिन होती है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। फिर चंबल, बेतवा, सन द राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया। देखो चंबल, बेतवा एंड सन जो है ये हिमालय से ओरिजिन नहीं होती है, वो ये लोअर कोर्स आई मीन मध्य प्रदेश एरिया से ओरिजिन होती है। आई मीन यू कह सकते हो कि सम पार्ट ऑफ सेमी एरिड या प्लेट्यू एरिया से ओरिजिन होती है। कौन सी, चंबल, बेतवा एंड सन। एंड ये जो रिवर है गंगा, जो रिवर है, दिस रिवर बाइफर्केट्स फारका इन योर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में डिवाइड हो जाती है। द भागीरथी एंड हुगली फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। अब देखो मैंने क्या बताया, जो गंगा है वो डिवाइड हो जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जब दो रिवर मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जो दो रिवर अलग होते हैं, एंड ये अलग का होता है। आप ये देख पाते, मतलब कभी देखे होंगे जब रिवर जो है वो लोअर कोर्स में चल जाता है। लोअर कोर्स का मतलब पता है, कोर्स मतलब एक पाथ होता है। लोअर कोर्स मतलब जब वो मर्ज होने वाला है आपका इसके साथ, सी ओशियन के साथ या सी के साथ। ठीक है, तो उस टाइम में ऐसे डिवाइड हो जाता है।
तो इसे हम कहते हैं बाइफर्केशन एंड इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये भागीरथी एंड हुगली जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, एंड ये साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं एंड फाइनली वो मर्ज करते हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। एंड द मेन स्ट्रीम जो है, मेन स्ट्रीम मतलब जो मेन गंगा स्ट्रीम है, दे फ्लो साउथवर्ड इनटू योर बांग्लादेश एंड जॉइंट बाय द ब्रह्मपुत्र। मैंने आपको पहले इसकी स्टोरी बता दी है। एंड गंगा की कितनी डिस्टेंस है, दैट इज योर 2500 किलोमीटर्स। अब सुंदरबन डेल्टा एक इंपॉर्टेंट डेल्टा है जो कि आपको देखने को मिल जाए कहाँ पे, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स भी मिलते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाती है। सो दिस डेल्टा फॉर्म बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्यों फेमस है आपको पता चल गया, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय योर रिवर गंगा एंड योर रिवर ब्रह्मपुत्र। अब डेल्टा क्या होता है देखो, वही डिपोजिशन फीचर्स। अब जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, तो बीच में ना एक आइलैंड टाइप की बन जाती है। चलो इतना मत समझो, सिंपली मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। आइलैंड पता होगा, टापू जिसे कहते हैं। जब रिवर के अंदर कभी वो टापू टाइप का वो दिख जाए ना, एंड टापू किस लिए बनता है, ड्यू डिपोजिशन। और रिवर का यही चीज़ है, जब तक उसमें वाटर में दम है वो इरोजन करती रहेगी। जब वहाँ पे उसकी जो स्पीड कम हो जाती है तो वो डिपोजिशन करना शुरू कर देगी। एंड ऊपर से जब वो माउंटेन एरिया से आ रही थी तो वो अपने साथ काफ़ी सारे सेडिमेंट्स को कैरी कर रही थी। सेडिमेंट्स क्या होता है, ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ रॉक, ठीक, कैरी कर रही थी। बट लोअर कोर्स में इस रीजन में क्या होता है, जो सैंड पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स दे स्टार्ट डिपोजिशन, ठीक है, एंड दे फॉर्म डेल्टा इन अ लॉन्ग। यार पता देखो, 1-2 साल में नहीं होता है, दे टेक 100 and 1000 ऑफ ईयर्स, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सुंदरबन डेल्टा की कहानी। तो फ्यूचर अब आगे देखते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखो ब्रह्मपुत्र रिवर भी जो है मैंने आपको दिखाया कि एक कॉमन सेंटर है लगभग, तो दे शेयर फ्रॉम ए कॉमन सेंटर योर ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा। मैंने मैप में दिखाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है, द राइज इन तिब्बत इन द नियर योर वेरी क्लोज टू मानसरोवर लेक, ठीक है। मानसरोवर लेक के पास इसकी ओरिजिन होती है, एंड द फाइनली मूव ऑन टू वेरियस डिफरेंट प्लेस एंड पाथ बिफोर इट एंटर्स इंडिया। इसे कुछ इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है लाइक दिबांग एंड लोहित। दिहांग जो है वो खुद ब्रह्मपुत्र रिवर है। दिहांग जो है इट इटसेल्फ है ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड दिहांग कहाँ पर क्या कहा जाता है, आपको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को दिहांग, ठीक है। एंड दिस रिवर फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयस। अब इसमें क्या समझाओ यार, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, सबको पता है, एंड दे आर पैरेलल टू योर हिमालय। यहाँ पे देख लो, मैप में दिखाता हूँ, चलो। अरे यार चलो, इस रीजन में आपको हिमालय देखने को मिलती है, और यहाँ पे देखो पैरेलली फ्लो कर रही है कि नहीं। एंड इसकी डायरेक्शन कहाँ पे, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, राइट, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन इज ईस्टवर्ड एंड दे आर फ्लोइंग पैरेलल टू हिमालय, बिकॉज ये रीजन जो आपको हिमालयन रीजन है, समझ में आ गया। चलो, एंड फाइनली टेक यू टर्न, मतलब पूरा ऐसे घूम जाती है यहाँ पे, ऐसे मैप में, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे कोई फिर से पूरा यू टर्न, यहाँ पे यू फॉर्मेशन हो रही है ना, यहाँ पे आप खुद उल्टा करके देख लो मोबाइल, यहाँ पे यू टर्न लग रही है ना, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए यू टर्न। तो वहाँ पे यू टर्न लेती है एंड फिर ये इंडिया में एंटर करती है। बट देखो यू टर्न जो लेती है, वहाँ पे एक पिक है, हिमालयन पिक, जिसे हम कहते हैं योर नामचा बरवा। एंड द नामचा बरवा, और दूसरे रीजन भी किस लिए फेमस है, बिकॉज इट इज लास्ट पिक ऑफ योर ग्रेटर हिमालय रेंज है, आपको पता ही है, ठीक है। एंड देन इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए जॉर्ज। अब जॉर्ज क्या होता है, जब रिवर ना, सपोज इस माउंटेन, अरे यहाँ पे रिवर फ्लो करती है, जब रिवर फ्लो करती है काफ़ी स्पीड में, धीरे धीरे इसको खोते हुए चल जाती है, तो फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जबकि इस तरह एक गड्ढा बन जाता है। तो ये जो गड्ढा है ना, इसे हम कहते हैं योर रिवर जॉर्ज, ठीक है। एंड ये जो गैप है, गैप किस लिए बनता है, यहाँ से जितने भी सेडिमेंट्स थे या जितने भी रॉक पार्टिकल्स थे, सबको रिवर जो है वो अपने साथ कैरी कर लेती है, ठीक है। चलो, इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिलिट एज इट कोल्ड एंड ड्राई एरिया। अब ये कह रहा है कि देखो ब्रह्मपुत्र भले ही तिब्बत में ओरिजिन होती है, बट वहाँ पे कोल्ड रीजन है, तो वहाँ पे उतनी स्पीड में देखो, भले ही उसकी जो हिमालयन रिवर्स है वो भले ही आपका कहाँ से आती है, हिमालयन रिवर्स, हिमालय ग्लेशियर से आती है, पर ग्लेशियर में ऐसा थोड़ी है कि एक साथ में पानी मेल्ट होता है, धीरे धीरे पानी निकलता है ना। तो आपको इसलिए अपर कोर्स में ज़्यादा आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर देखने को नहीं मिलता है, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स में आपको ज़्यादा मिलता है।
क्यों मिलता है? क्योंकि लोअर कोर्स में इट इज़ ए प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में ना वाटर स्टोर होते जाता है, ऊपर से रेन वाटर एंड काफ़ी सारे अलग अलग ट्रिब्यूटरीज भी तो होते हैं ना, तो इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो जाता है सडनली इन योर मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स में। एंड यहाँ पे ये कह रहा है देखो, जब तक वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं होगी ना तब तक यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पीड नहीं है तो यह इरोजन कैसे करेगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो तिब्बतियन रीजन है या अपर रीजन है जहाँ से स्टार्ट होती है रिवर की फॉर्मेशन, तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ काफ़ी लेस एंड लेस सिल्स भी होते हैं, क्योंकि इरोजन यहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। इंडिया में इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट्स। अब देखो, अब मेघालय, आसाम, यहाँ पे बारिश तो होती रहती है, इंडिया में तो नॉर्मली ऐसी ही बारिश होती है, तो यहाँ पे पहली बात है कि इसको साल भर पानी मिल रहा है कहाँ से? यार ग्लेशियर से, ऊपर से बारिश, तो यहाँ पे तो बल्ले बल्ले है फिर राइट। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिल ही जाता है तो फिर क्या टेंशन, फिर से इरोजन स्टार्ट। समझ में आ गया आपको? फिर आता है देखो, इट फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। अब का एक रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है मंजुली, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। अब रिवराइन आइलैंड क्या होता है पहले बताता हूँ। जो आइलैंड आपका रिवर में फॉर्म होता है उस समय रिवराइन आइलैंड कहते हैं। डेल्टा क्या होता है? देखो, डेल्टा आइलैंड मतलब रिवराइन आइलैंड में कंफ्यूज मत होना। डेल्टा क्या होता है? जब डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होती है, मतलब जैसे ये मेन रिवर आई और यहाँ पे डिवाइड हो गई, तो इस रीजन में ये तो छोटे छोटे रिवर हो गए चलो, क्योंकि यहाँ पे सी में मिलने वाली है, बट यहाँ पे जो लैंड एरिया है ये लैंड एरिया नहीं है, दे आर डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट। जितना भी रिवर कैरी करी हुई होगी अपने इंटायर लॉन्ग कोर्स में, वो सब यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। बट सेंटर ऑफ द रिवर कभी कभार क्या होता है कि आपको एक ड्यू टू सेम डिपोजिशन फीचर सेम होता है। चलो मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में ये वीडियो दिखा दूंगा कैसे रिवर एंड आइलैंड फॉर्म होती है, कैसे डेल्टा फॉर्म होती है। ऑलराइट, चलो। तो रिवर एंड आइलैंड जो है एक आइलैंड होती है जो कि सेम डिपोजिशनल फीचर से बनती है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, तो ये रिवर के अंदर होती है। जैसे आइलैंड आपका समुद्र के अंदर या ओशियन के अंदर देखने को मिलता है, तो रिवर एंड आइलैंड जो होता है वो रिवर के अंदर, नाम से पता चल रहा है, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर एंड गंगा रिवर। मैंने इंटायर जो रिवर सिस्टम ऑफ योर हिमालय है उसे मैंने कंप्लीट करा लिया। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू फर्दर टॉपिक्स। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड शेयर माई वीडियो। इट इज़ ओनली पर्पज फॉर द एजुकेशन, क्योंकि देखो एजुकेशन सबको चाहिए एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे वजह से आपको पढ़ाऊँ, राइट। तो ये मेरी कोशिश है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, कमेंट मी एंड शेयर इट, क्योंकि इट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ योर मोटिवेशन फॉर मी कि मैं आगे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।